सुप्रभात बच्चों। बच्चों अभी आपके यूनिट टेस्ट होने वाले हैं जिसका कोर्स है 1 to 6 चैप्टर, बराबर। 1 to 5 हम कर चुके हैं और अभी 6 लास्ट चैप्टर हम करने जा रहे हैं। बच्चों आपको जहाँ भी समझ में नहीं आए आप बेझिझक पूछ सकते हैं, बराबर, कोई भी समय। तो आज हम यहाँ पाठ करने जा रहे हैं। पाठ है सुबह। सुबह यानी प्रातःकाल, जिसे उषा भी कहते हैं, बराबर। इस पाठ में देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है पोलियो की बीमारी, बराबर। क्या है? पोलियो की बीमारी। पोलियो जिसे कहते हैं बच्चों की पैरालिसिस, बराबर। कि कई बार ऐसा होता है कि उसमें कुछ अंग काम करने बंद हो जाते हैं, बराबर, और फिर भी आदमी का हिम्मत नहीं हारता है। इस पाठ में ऐसे ही बताया है कि कुछ भी हो जाए लेकिन क्या करना है, अपने हौसले को, अपने उम्मीदों को क्या करना है, बुलंद रखना है, बराबर। और कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। तो बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं, बराबर। पोलियो जैसी बीमारी होती है, बच्चे क्या होते हैं, विकलांग हो जाते हैं। विकलांग यानी कि उनका शरीर का कोई अंग, जैसे हाथ है, पैर है, काम करना बंद हो जाता, बराबर। फिर वो क्या, किसी और पर डिपेंड हो, आधारित हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। आप लोग देखते होंगे कई बार हमारे बॉलीवुड के महान नायक कौन, अमिताभ बच्चन, बराबर। अमिताभ बच्चन जी कई बार पोलियो का ड्रॉप भी मतलब कि टीवी चैनल पर बताते हैं कि इतने साल के बच्चों को इतना ड्रॉप, इतने साल के बच्चों को ये ड्रॉप, बराबर। इस तरह की दवा बचपन में उनको दिया जाता है, जिससे बच्चे के अंदर किसी भी तरह की कमी हो या कुछ भी हो तो बच्चे को क्या बीमार नहीं कर पाया। और दवा क्या करती है, अच्छी तरह से और रोगों को दूर कर देती, इसलिए बचपन में सारी दवाइयाँ पिलाई जाती हैं। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा, इस पाठ में जो मुख्य नायिका के रूप में उसका नाम है रेशमा। रेशमा क्या है, पोलियो से विकलांग है, यानी को चल फिर सकती नहीं है, लेकिन अपनी सूझबूझ यानी समझदारी से और साहस से काम लेती है। साहस यानी हिम्मत से। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी कि उसके शारीरिक यानी शरीर, उसके शरीर के कुछ अंग हैं, बराबर, कि लेकिन शरीर के अंग उसके नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसको इरादे कैसे थे, उसके इरादे मजबूत थे। और इरादे में कभी उसके शरीर के अंग काम नहीं कर रहे, उसे कभी एहसास नहीं हुआ। वह कैसी थी, वह जिंदा दिली यानी खुश मिजाज, बराबर, जिसे कहते हैं खुश मिजाज एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। कि जो इस पाठ के मुख्य नायिका है उसका नाम है रेशमा, और रेशमा क्या बचपन में पोलियो की वजह से वो विकलांग हो गई। उसके शरीर के कुछ अंग ऐसे जो काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके इरादे कैसे, उसके इरादे बहुत ऊंचे हैं और उसके इरादे कभी उसके काम में बाधा रुकावट नहीं डाल पाए। और कैसी वो है, वो खुश मिजाज वाली और परिश्रम मेहनत करने वाली, किसी पर वो आधारित नहीं है, बराबर। फिर आगे अब देखते हैं बेटे बच्चों पाठ। तो इस पाठ में देखते हैं यहाँ पर कि सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। क्या है, सफाई में सभी लोग व्यस्त हैं, यानी कि घर के जितने लोग हैं हर एक व्यक्ति कहाँ लगा है, काम में सब लगे हुए, किसी न किसी काम में सब लोग लगे हुए हैं। कोई सामान झाड़ रहा है, सामान मतलब कि जैसे घर का डिब्बा वगैरह है, चादर है, जाला वगैरह मारना, किताब वगैरह साफ करना, बड़ा उसे कहते हैं सामान झाड़ना, न उसके फटकना जिसे कहते हैं। कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है, जिसे आप लोग बोलते बाओ, बराबर, उसे हिंदी के उससे जाले बोलते हैं हिंदी में।
रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। जब रेशमा ने देखा कि सुबह सुबह क्या हो रही है, घर में हर एक व्यक्ति, जितने व्यक्ति हैं, हर एक व्यक्ति किसी न किसी काम में लगकर क्या कर रहा है, सफाई कर रहा है। और घर में क्या है, मकड़ी के जाले वगैरह भी उतारे जा रहे हैं। तो रेशमा को मतलब उसे लगा कि आज घर में कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुट गए यानी सब मतलब कि सफाई में सब लोग लग गए। बराबर, खास बात आने विशेष बात। आज कुछ क्या विशेष बात है, कुछ महत्वपूर्ण है, कुछ नया कुछ होने वाला है। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। कैसे पूछा? उत्सुकता आने, उसको जानने की बड़ी इच्छा थी कि ऐसा क्या है कि घर में हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, साफ सफाई में लगा हुआ है। माँ कहती, बिटिया रानी, देखो कि माँ बाप का प्यार भी बच्चों को बहुत ज़रूरी है। माँ बाप भी उसे एहसास नहीं होने दे रहे हैं कि क्या उनका बच्चा विकलांग है। माँ ने क्या कहा? बिटिया रानी, रानी रानी का पद बेटी को दिया माँ ने। बिटिया ने बेटी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। आनंद आने खुशी, बराबर, कि पहले से साफ सफाई कर दें तो क्या घर को मतलब कि फिर हम आराम से उसका आनंद ले सकते हैं। और लास्ट समय में हम साफ सफाई करें तो उसको आनंद ले पाते नहीं है त्योहार का। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। और माँ ने क्या किया, अपने हाथों की उंगलियां रेशमा के गाल पर प्यार जताया ने थपथपाया और कहा, ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। भुलक्कड़ा ने भूलने वाला, जिसे कहते हैं भुलक्कड़ा ने भूलने वाला। पर माँ, आपने मुझे तो कोई खास काम सौंपा ही नहीं। मैं क्या करूँ बताओ माँ। बराबर, कि घर में साफ सफाई हो रही है, बराबर, और मुझे आपने कोई खास काम सौंपा नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? हे माँ, मुझे काम बताओ। देखो बच्चों, यहाँ चित्र में बराबर बेटी है, बराबर, व्हील चेयर पर, उसके दोनों पैर नहीं काम कर रहे हैं और माँ क्या कर रही है, अपने बेटी को बड़े प्यार से व्हील चेयर में बिठा करके यहाँ वहाँ वो घुमा रही है। लेकिन जब तक वो अपने पैरों से अपने आप नहीं चला पाती तब तक घर के लोगों ने उसको मतलब कि उसका ध्यान रखते थे, अभी भी मतलब ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे देखते हो, कहती, अच्छा चलो। कौन कहा? माँ। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी। बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। बराबर, रेशमा ने रुआसे स्वर में कहा। रुआसे आने बच्चों रोने जैसे, बराबर, रोने जैसे आवाज़ में रेशमा कहते, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी, बराबर, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली, क्या यहाँ जो पहिए वाली गाड़ी है यहाँ पर, बड़ा चार व्हील वाली पहिए वाली कुर्सी पर बैठ जाओ। सॉरी, दो व्हील इसके अंदर है। कुर्सी पर बैठ जाओ। रेशमा ने अपनी पहिए वाले कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्य में लग गई। दैनिक ने हर रोज का जो ब्रश करना, नहाना धोना, वो सारा काम उसे कहते हैं दैनिक काम, जो हम लोग हर रोज कहते हैं, बराबर। उसके बाद रेशमा जब 5 साल की थी तभी उसके दोनों पैर क्या हो गए थे, काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटने में, बराबर, देखेंगे यहाँ पर उसे क्या हुआ, बहुत तेज उसे बुखार हुआ रेशमा को, बराबर। फिर उसके बाद नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए। बेजान आने उन पैरों में किसी भी तरह के जान नहीं रहे, पर कैसे हो गए, निर्जीव, बिना जान के। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसे पोलिया हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। कैसी लड़की है? हिम्मत वाली, यानी डरने वालों में से नहीं। बड़ा शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में, कितने साल हो गई हो,
11 ईयर्स, बराबर। कि 5-6 साल की थी तभी उसे ऐसा मतलब कि वो विकलांग हो गई, अब 11 साल की वो हो गई है। वह अपने सारे काम स्वयं करती, स्वयं माने खुद, वो किसी पर डिपेंड, किसी पर आधारित नहीं है। पर अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती है, कि अपने काम के लिए अपने परिवार पर निर्भर नहीं रहती है। उसके पर कि यानी कि आप कहने का तात्पर्य है कि वो किसी पर आधारित रहती नहीं है, वो अपना काम खुद करने की कोशिश करती, अपने आप वो करती। अब बच्चों आगे देखते हैं। फिर उसके बाद कि परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, उसके परिवार में कितने लोग हैं? पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी और दादाजी, कितने लोग हुए? 1 2 3 4, रेशमा में 5, रेशमा 6, बराबर। 6 लोगों का इनका परिवार था। सबसे छोटा उसका भाई का क्या नाम है? गोलू, बराबर। उसे बहुत प्यार करते हैं, वह सबकी आंखों का तारा है, बराबर। किसे सब प्यार करते हैं? गोलू को, रेशमा को, सब बहुत, रेशमा को बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पर मुहावरा है आंखों का तारा होना, बहुत प्यार होना, बराबर। ओके, तो वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? मोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है, बराबर। उसके बाद आगे देखते हैं कि माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी। आवाज़ देना बुलाना, बराबर। आवाज़ देना ने बुलाना या पुकारना। माँ ने खाने के लिए बच्चों को बुलाया, ऐसा मुहावरा, इस तरह से उसका वाक्य प्रयोग होगा। फिर उसके बाद कि हाँ, आवाज़ दी, रेशु, प्यार से क्या बुलाते थे उसको? रेशु। रेशमा से क्या किया? रेशु। जैसे आपके पेरेंट्स आपका नाम मान लो कि चेतन है तो चितू बुलाएंगे, बराबर। उस तरह से प्यार से कुछ कुछ नाम रख देते, बड़े लाड प्यार से बुलाने के लिए। अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया है। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। मेवे वाला ने इसे कहते हैं ड्राई फ्रूट, बराबर। कि बादाम है, काजू है, अखरोट है, किशमिश है, को नारियल है, ऐसे को कहते हैं मेवा। और दलिया ने गेहूं के फाड़ा का बनाते, जैसे आप लोग फाड़ा खिचड़ी, बराबर। तो उसे कहते हैं गेहूं के दलिया का फाड़ा, बराबर। तो बहुत अच्छा बना। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को ढकेलना ने उसको पुश करते हुए आगे बढ़ाते हुए, ढकेलना आगे बढ़ाते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई। रसोई घर में गई और माँ ने जो डब्बे साफ करके रखे थे, रेशमा ने क्या किया, उस डब्बे पर कागज़ के फाड़ करके उस पर नाम लिख उसके लेबल लगा दिया कि डब्बे में ये चीज़ है, बस। उस तरह से अपनी माँ को मदद करती है। अब हाँ, उसके बाद फिर पकड़ाती है और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा, बराबर। चमचमाना आने चमकना, बराबर। फिर से क्या हुआ? रसोई घर फिर से चमकने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। दफ्तर से कहते ऑफिस। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है, दादाजी बहुत बुजुर्ग हैं, अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊँगी, बस आप मुझे सामान का लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। क्या मांगा? सामान का लिस्ट और एक थैला रेशमा ने मांगा, बराबर। और फिर इसके बाद थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो गई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। क्या थी? उसकी आवाज़ में दृढ़ता यानी मजबूती, बराबर। उसकी आवाज़ एक बुलंद आवाज़ थी कि मैं जाऊंगी, मैं पहले भी लाकर आपको दी हूँ। तो ठीक है, तुम ही ले आओ।
लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। नुक्कड़ यानी जहाँ चार रास्ते होते, दो रास्ते होते, वहाँ लोग दुकान करके, जो चौराहा का बा, जिसे चौराहा कहते हैं यहाँ पर, नुक्कड़ वाली पर वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पता करोगे तो वहाँ से तुम्हें वो सामान मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये लो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, टॉफ़ी लाई हूँ। गोलू टॉफ़ी पाकर बहुत खुश हुआ, उछलने लगा। कुछ दिनों बीते। एक दिन शाम को रेशमा का घर दिए के झिलमिल प्रकाश जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ रेशमा ही जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। एक जमीन एक आसमान। दादी जी ने बताया है कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदैव जीत होती है। ऐसा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। किसकी जीत होती है? असत्य से सत्य की जीत होती है हमेशा। इस तरह से बताया जा रहा। फिर उसके बाद नेक्स्ट शब्द देखते हैं, पैराग्राफ देखते हैं कि हाँ, उसी दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। बराबर, उसी खुशी में त्योहार मनाया जाता। रेशमा गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सब ने मिलकर पूजा और प्रसाद खाया। गोलू अपने कमरे में अपने दोस्तों के साथ पटाखे जुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकल रही हैं। गोलू का पीठ पटाखे की तरफ था। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे लिए पटाखा है। बराबर, तो वहाँ पर उसकी जो बहन है रेशमा ने देखा कि जो पटाखे फोड़े हुए हैं उसके भाई गोलू के पीठ की तरफ है। वहाँ से अपने भाई को हटाने की कोशिश करती है। तो फिर उसके बाद क्या देखा कि गोलू जिस पटाखे को खुश हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ था। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे लिए पटाखा है। पटाखों के शोर से रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबने पहले रेशमा जल्दी कुर्सी को ढकेलते हुए गोलू के पास जा पहुंची। कुर्सी ढकेलाना, कुर्सी को आगे बढ़ाता। ना उसने देखा कि पटाखे में क्या है, पीछे आग है और उसकी पीठ की तरफ है, जिसे यहाँ पर चित्र में देखेंगे कि कुर्सी पर भाग करके अपनी व्हील चेयर कुर्सी पर आती है अपने भाई के पास। यहाँ पर उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और कुछ आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की कुर्सी ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समय समझ न आया उसे धक्का किसने मारा और क्यों। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी बाहर दौड़े। कहाँ दौड़े? बाहर की तरफ दौड़े। फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत बोली, कहीं चोट ही तो नहीं लगी रेशु? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा को पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास जाकर रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली।
आपका धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। कैसे बचाया अपने भाई को? पीछे से अपने व्हीलचेयर में आए अपने भाई को जोर से धक्का दिया, जिससे उसका भाई बच गया। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादे में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह की नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुड़ जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर एक कहने का पूरा तात्पर्य है कि रेशमा जो है वह विकलांग है, लेकिन फिर भी घर में छोटे मोटे काम में वो हाथ बटाती है और कभी अपने आप को विकलांग उसने होने दिया नहीं। इसलिए बच्चों, ज़िंदगी में जो भी घटना घटित हो रही है उस घटना को अपना समझ कर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, फिर आगे की कर लेना चाहिए। तो बच्चों, पाठ की चर्चा यहाँ पर समाप्त हुई और आने वाले इस पाठ के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।